बढ़ते हैं। खैर, आज का पहला प्रश्न देखिए, विश्व दूर संचार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दूर संचार दिवस कब मनाया जाता है? आपसे प्रश्न है, ठीक है। चलिए जवाब दीजिए, कब मनाया जाता है? 1 मई, 18 मई, 17 मई। ठीक है, तो आंसर क्या है? 17 मई। पहली बार कब मनाया गया था? 1969 में। कब मनाया गया था? 1969 में पहली बार विश्व दूर संचार दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पोत डिजाइन और अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अहमदाबाद, हैदराबाद, मुंबई या आपका विशाखापट्टनम? सही आंसर क्या है? विशाखापट्टनम में है स्थित है। ठीक है, राष्ट्रीय पोत वगैरह जो बनते हैं वो उनका डिजाइन और इसी क्षेत्र में अनुसंधान के लिए जो संस्थान है वो कहाँ है? आपकी विशाखापट्टनम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था? ठीक है, ये बात याद रखना। 18 जनवरी 1930। ठीक है, आप इसमें से 18 जनवरी 1929, 18 जनवरी 1927, 18 जनवरी 1932 बताइए। सही क्या है आपका? 18 जनवरी 1927। और ये कौन सी संसद है आपकी? ध्यान रखना, पुरानी संसद है। नई संसद का उद्घाटन किसने किया था? 10 दिसंबर, ठीक है, और अपने 2020 में। ठीक है, इसका जो नींव रखी थी वो किसने रख दी थी? अपने मोदी जी ने। किसने रख दी थी? मोदी जी ने। ये बात याद रखिएगा, क्लियर है? ये पुरानी संसद की बात हो रही है जो ब्रिटिश काल में ही बन गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, यंग इंडिया का प्रकाशन गांधी जी ने कब किया था? ठीक है, 1900। अच्छा, ये ऑप्शन है, आप लोग देख लीजिए, ठीक है, फिर अटेम्प्ट करके मुझे बताइए। सही आंसर क्या है? पहला 1919 से इन्होंने ये किया था इसका प्रकाशन 1931 तक। ठीक है, एक और पत्रिका थी गांधी जी की, आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस है, हरिजन पत्रिका, यही नाम दिया था उन्होंने एसटीएससी वालों को। ठीक है, ये बात याद रखना, इसका प्रकाशन गांधी जी ने ही किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था? 4 ऑप्शन है, बताइए। सही आंसर क्या है? वुका फेला। क्या है? वुका फेला इसके घोड़े का नाम था। सिकंदर और क्या नाम से वुका फेला नामक घोड़ा, दोनों ही क्या थे? युद्ध के प्रतीक थे। दोनों ही यंग थे, युवा थे, और युद्ध का क्या होते थे? पहचान थे। आज ये दोनों ही क्या नाच रहे हैं? शादियों में नाच रहे हैं। घोड़े और युवा दोनों शादियों में नाच रहे हैं, जबकि युद्ध की शान हुआ करते थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ठीक है, के नाम से गल्वेनाइजिंग में किसका प्रयोग होता है? तांबा, जस्ता, पीतल, लोहा? सही आंसर क्या है? जस्ते का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जस्ते की परत चढ़ाई जाती है इसमें, और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? ये सूर्य है, पूछा जा रहा है इसकी ऊपर की सतह का तापमान कितना होता है। अंदर का तो छोड़ दो आप, ठीक है, आपसे सूर्य की सतह का तापमान पूछा गया है खाली, ये आपको बताना है। तो सही क्या है इसका? तीसरा, 6000 डिग्री सेल्सियस केवल सतह का तापमान है। अंदर सोचो कितनी भयानक शक्ति होगी, कितनी भयानक ऊर्जा होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, समुद्र का जल किस विधि द्वारा गर्म होता है? ऑप्शन ए रहे आपके सामने, बताइए। सही आंसर क्या है? संवहन। संवहन विधि द्वारा क्या होता है? गर्म होता है, ये बात याद रखो। ठीक है, ये यूं, ये वाली प्रक्रिया कहाँ चलती है? समंदर पे। इसी को ही क्या कहते हैं? संवहन। ठीक है, अभी ध्यान रखें, सभी को पता है समंदर का जल कैसा होता है? लवणीय, मतलब इसका अर्थ होता है खारा। ठीक है, समंदर का जल खारा होता है, लेकिन उसका कारण क्या है? यूपीएससी ने पूछा है, ठीक है, ये बात याद रखें, एमपीपीएससी पूछ चुका है। तो उसमें कारण है जो आपकी नदियां हैं, नदियों द्वारा लाए गए लवण से क्या होता है? समंदर खारा है। ये बात याद रखिएगा, है ना? इसको संघ लोक सेवा आयोग भी पहुंच चुका है। अगला प्रश्न देखिए,
ट्रांजिस्टर का जो अर्धचालक, ठीक है, ध्यान रखना ये अर्धचालक है ना। अर्धचालक किसका बना होता है? पोटेशियम, कैल्शियम, जर्मेनियम और सोडियम। ठीक है, अब और कुछ याद मत रखिए, बस इतना याद रखिए, 2 मिनट। इसके साथ एक और रहता है आपका सिलिकॉन, ये भी मिला हुआ रहता है। तो कौन? ऑप्शन 3 से। ठीक है, जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों से क्या बना होता है? ट्रांजिस्टर का आपका क्या बना होता है? अर्धचालक बना होता है। क्लियर है? ये बात याद रखें, और कुछ जानने की जरूरत नहीं, इसमें अपन को अल्बर्ट आइंस्टीन नहीं बनना है। अगला प्रश्न 10, पानी में लोहे की छड़ किसके कारण मुड़ जाती है? आप पानी में लोहे की छड़ डालेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि लोहा जब निकालोगे तो वो क्या है, छड़ टेढ़ी हुई मिलेगी, ऐसा नहीं है। जब देखोगे आप छड़ को तो वो टेढ़ी दिखेगी पानी के अंदर। कभी पारदर्शी जो पात्र है उसमें रख के देखना, पात्र बोले तो बर्तन, वहां दिख जाएगा। प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के विपरीतन, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बताइए, ऑप्शन ही रहा आपके सामने। सही आंसर क्या है? प्रकाश के अपवर्तन। बस इतना याद रखो, अपवर्तन में नहीं घुसना है, क्योंकि तुम जनरल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नीट वगैरह नहीं दे रहे हो। ठीक है, ये हक नहीं है, हुक है। हुक के नियम का संबंध किससे है? ऊर्जा से, ऊष्मा से, क्या नाम से, बल और प्रतिबल से, प्रतिबल बल से, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? बल प्रतिबल। ठीक है, स्प्रिंग का उदाहरण ले लो, स्प्रिंग को आप खींचते हो, पहले बल लगा तो फिर प्रतिबल लग जाता है ना, आप खींचते हो फिर वापस चली जाती है, तो वो क्या है? इसका ही उदाहरण आप एक तरीके से मान सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते। अगला प्रश्न, संवेग किसका गुणनफल होता है? ठीक है, कौन? संवेग, ये बात याद रखें, वो किसका गुणनफल है, आपसे यह पूछा गया है। ऊर्जा, ऊष्मा, शक्ति, या फिर मात्रा और वेग। सही आंसर क्या जाएगा आपका? चौथा। बस इतना याद रखो और स्किप करके आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ो। शीशे के सिक्के किस वंश ने पहली बार प्रयोग किए थे? मैं यहां लिख देता हूं, है ना, किए थे। ठीक है, किया थी, किए थे। शुंग वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश, नाग वंश। इस वंश का जो संस्थापक था वो कौन था आपका? सिमुख। कौन था? सिमुख। इसका एक बहुत बड़ा शासक भी हुआ, बहुत फेमस, गौतमी पुत्र सात करणे। ठीक है, तो यह वंश कौन सा था आपका? सिमुक वंश। ठीक है, सिमुक वंश के बाद ही कौन आ गए थे आपके? गुप्त वंश आ गए थे। ठीक है, ये बात है, गुप्त काल आ गया था। आगे बढ़ते, इन्होंने पहली बार भारत में शीशे के सिक्के प्रयोग किए। आगे बढ़ते हैं। माल्थस के अनुसार जनसंख्या कितने वर्षों में दुगनी हो जाती है भाई साहब? 30, 35, 26, 25। सही आंसर क्या है? 25। 25 वर्षों में माल्थस के अनुसार जो जनसंख्या है वो दुगनी हो जाएगी। अगर आप आज से 25 साल जोड़ें भारत के, और अगले 25 साल में अभी जो जनसंख्या है वो मान लेना कि वो उतनी ही होगी अगले 25 साल में। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? कलाम साहब, ठीक है, अपने क्या नाम से, डॉक्टर राधा कृष्ण सरपल्लवी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या डॉक्टर राज देसाई। सही आंसर दीजिए इसका। सही आंसर क्या है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सॉरी अब्दुल कलाम। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, पानी की टंकी में काई, इसको काई, इसको काई को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट, ठीक है, थियोसल्फेट, ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, या ब्लीचिंग पाउडर। तो सही आंसर क्या है आपका? कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है कि उसमें काई ना लग जाए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, ठीक है, कैल्शियम सोडियम, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड। सही आंसर क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? सही, पहला कैल्शियम, ठीक है, हाइपोक्लोराइड। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ये क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। आगे बढ़ते हैं। हैजा रोग किसके कारण होता है? ये 4 ऑप्शन है, अटेम्प्ट करिए। सही आंसर क्या है? जीवाणु। क्या है? जीवाणु के द्वारा यह फैलता है। क्लियर है? ये बात याद रखिएगा, बैक्टीरिया के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला, जब चंद्रमा और
माफी चाहेंगे, जब चंद्रमा पृथ्वी और किसके बीच आ जाए, सूर्य के बीच, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? आपसे प्रश्न पूछा गया। मैं थोड़ा यहां बनाता हूं, ठीक है। मैं क्या लेता हूं, आपका सूर्य ले लेता हूं मैं। 2 मिनट, ये क्या है आपका सूर्य है, ठीक है। मैं इधर क्या ले लेता हूं, पृथ्वी ले लेता हूं, क्लियर है। ये क्या है, आपकी पृथ्वी है। और चंद्रमा घूम कहाँ रहा है, यहां घूम रहा है। लेकिन चंद्रमा मान लो कहाँ आ जाए, यहां आ जाए, ठीक है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण। क्या कहा जाता है, सूर्य ग्रहण। तो सही आंसर क्या होगा, सूर्य ग्रहण। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाए तो क्या कहलाएगा, वो चंद्र ग्रहण। अब यही स्थिति उल्टी कर दो आप, चंद्र ग्रहण के समय ये चंद्रमा है, जब पृथ्वी यहां पहुंच जाए, चंद्रमा और सूर्य के बीच जब पृथ्वी आ जाती है तो वही स्थिति क्या कहलाती है, आपकी चंद्र ग्रहण। ठीक है, ऊपर लिखी, क्या लिखी, चंद्र ग्रहण। क्लियर है, आशा करते हैं क्लियर हो गया होगा। एक दो बार और देखना तो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। आर्यभट्ट किसके दरबार में रहते थे, किसके दरबारी थे? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त तृतीय, ठीक है, चंद्रगुप्त, ये माफी चाहेंगे यहाँ पे चंद्रगुप्त ही लिखा है, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त प्रथम। तो सही आंसर क्या है आपका, अच्छा इधर आ गए, टाइपिंग मिस्टेक हो गए, इधर होना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं। चंद्रगुप्त द्वितीय कौन इसमें से किसके दरबार में आर्यभट्ट रहते थे? सही आंसर क्या है, तीसरा, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में वो रहते थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां है? न्यूयॉर्क, पेरिस, जापान, जिनेवा। सही आंसर क्या है, जिनेवा। इस संगठन की स्थापना कब हुई थी, 1919 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ऑक्सीजन पौधों से किस प्रक्रिया के दौरान निकलती है? ऑक्सीजन जो है वो पौधों से किस प्रक्रिया के दौरान निकलती है? ये सबको पता है कि पेड़ पौधों से क्या होती है, ऑक्सीजन निकलती है, किस प्रक्रिया के दौरान? प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश अवशोषण, प्रकाश वितरण, इनमें से कोई। सही आंसर क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। विद्युत प्रतिरोध और हीटिंग एलिमेंट किसके बने होते हैं? जो लाइट को रोकते हैं या जो हीट को फेस करते हैं, वो एलिमेंट्स किसके बने होते हैं? आपसे प्रश्न पूछा गया। नाइक्रोम, तांबे का, या फिर आपके बोरियम का, या ओसीएन का, बताइए। सही आंसर क्या है, नाइक्रोम के बने होते हैं, जो बहुत ज्यादा बिजली को फेस कर सकते हैं, हीट को फेस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ये आपके सामने राज्य हैं, ठीक है, बताइए। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका या पश्चिम बंगाल। सही आंसर कर्नाटक। क्या है सही आंसर, कर्नाटका, ये बात याद रखना। दक्षिण अमेरिका का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? मैं इधर भूल गया, दक्षिण अफ्रीका का, मैं इधर इसको ले लेता हूं, प्रवेश द्वार, ठीक है, किसे कहा जाता है? ये आपके सामने ऑप्शन रहे हैं। नाइजीरिया, वेनेजुला, पराग्वे, उरुग्वे। सही आंसर क्या है, वेनेजुला। सही आंसर क्या है, वेनेजुला को क्या कहा जाता है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका का द्वार कहते हैं, प्रवेश द्वार कहते हैं। अगला, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, सुरेंद्रगिरी, बाबापुरी, नीलगिरी या महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट। अब ये आप 2 मिनट, आप भारत के दक्षिणी हिस्से को ले सकते हैं, ये कहलाता है पश्चिमी घाट, ठीक है, ये कहलाता है आपका पूर्वी घाट। तो इस घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आपसे पूछा गया है, तो वो क्या है आपकी महेंद्रगिरी। क्या है, महेंद्रगिरी। अभी हाल ही में कई जगहों पे आपको ये भी दिख जाएगी जिंदगढ़ा। क्या दिख जाएगी, जिंदगढ़ा, ये भी कई जगहों पर आपको मिल सकती है। क्लियर है, ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। नौसेना का पूर्वी कमांडर कहां है? ठीक है, चेन्नई, भुवनेश्वर, उड़ीसा, विशाखापट्टनम। फिर वही बात, ठीक है, पूर्वी कमांडर पूछा है, मतलब इस वाले से पूछा है, तो यहां पर कहां होगा? तो इसका सही आंसर क्या है आपका, विशाखापट्टनम। क्या है, विशाखापट्टनम में नौसेना का पूर्वी कमांडर बना है।
ठीक है। और आप जानते हैं नौसेना किस पर काम करती है? कुल मिला के सरल भाषा में बता दूं तो पानी को देख मतलब पानी पर निगरानी करती है। जो पानी वाला मार्ग है भारत का, जलीय मार्ग है, उस पर पूरी निगरानी यही रखता है। इसका यहाँ कहीं काम नहीं, इसका इसका कोई भी मुख्यालय इस तरफ नहीं मिलेगा, क्योंकि इस तरफ कोई काम ही नहीं। क्योंकि थल सेना है वो खाली इधर रहेगी, स्थल वाली जगहों पे, इधर पूरे में रहेगी भारत के। इधर कौन सी रहेगी आपकी? नौसेना रहेगी। और वायुसेना पूरे भारत में रहेगी, जो एयरफोर्स होती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सेलम परियोजना किस नदी पर स्थित है? कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, इनमें से कोई नहीं। सेलम परियोजना सबसे पहले किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है। और किस नदी पर है? तीसरा ऑप्शन, कृष्णा नदी पर स्थित। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जगह भारी जल के लिए प्रसिद्ध है? कांगड़ा, नागपुर, सीतापुर, तलचर। सही जगह क्या है? तलचर। तलचर, ठीक है। भारी जल, भारी जल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? D2O। ठीक है, ये बात याद रखिए। क्लियर है? भारी जल, भारी जल क्या नाम से अपना बिजली का भी बेहतरीन सुचालक होता है। आगे बढ़ते, महाद्वीपों का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? सही आंसर क्या है? ग्रेनाइट। सही आंसर क्या है? ग्रेनाइट। सही आंसर क्या है? ग्रेनाइट। क्लियर? तो ये थे आपके आज के 30 क्वेश्चन। ठीक है,